हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 476। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि इस जोंगू ने काट दिया था टोमली का हैंड, बट असलियत में ऐसा था क्या? उसका हाथ कट गया है? आइए देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोमली अपने हाथ को हैरानी से देख रहा होता है। तभी जोंगू कहता है कि ओ डियर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज कोई मरने वाला है, बट ऐसा लगता है कि मेरी ये स्ट्राइक काम नहीं आएगी, मेरा ये मूव अच्छा नहीं था, क्योंकि तुम्हारा ये हाथ तो नकली था। वैसे ऐसा हो कैसे सकता है? एक जीनियस, एक फाइटिंग जीनियस, उसका एक हाथ नहीं है क्या? इसने एक एक्सीडेंट में इसे खो दिया? बट ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। इसे देखते हुए इसकी हालत जिस तरह से है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे बुरी तरह से काट दिया है। आखिरकार वो हो कौन सकता है? जोंगू अपनी तारीफ में ये सारे शब्द कह रहा था। तब ये आगे टॉमली से कहता है कि ओ, वैसे इस हाथ को गए हुए कितने साल हो गए? 1 साल? नहीं नहीं, 2 साल हो गए। तब टॉमली कहता है कि 3 साल, पूरे 3 साल हो चुके हैं। तब इस पर जोंगू कहता है कि क्या सचमुच 3 साल? इतना वक्त बीत गया? तब टॉमली कहता है कि तू ये बात समझ नहीं सकता, 3 साल लग गए मुझे संभलने के लिए, मुझे दोबारा से किंग बनने में। तब इस पर जोंगू कहता है कि क्या कहा? किंग? तू किंग बनना चाहता है? ये ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आ गया? तू किंग बनेगा? किसका? भिखारियों का? हाँ, मेरे हिसाब से तुझे ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये जोंगू अपनी तलवार से वार करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है, हाँ, मैं एक किंग हूँ, लोग मुझे किंग मानेंगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं एक भिखारी किंग को मारने जा रहा हूँ आज। जिस पर टॉमली कहता है कि जोंगू, बस बहुत हो चुका है, मैंने तेरे साथ काफी खेल लिया है, अब रियल फाइट शुरू होने वाली है। दोनों ही एक दूसरे पर बुरी तरह से अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जोंगू अपनी तलवार से इसे काटने की कोशिश कर रहा है, उधर टॉमली अपने एक ही हाथ के सहारे इसे मारने की कोशिश करता है। इसकी ये फीस्ट, इसका ये पंजा एकदम शेर के पंजे की तरह है। दोनों ही एक दूसरे पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं कि मार ही डालेंगे एक ही मूव में। कभी उछलकर टॉमली इस पर वार कर रहा है, उधर गू खुद को बचा रहा है, उसके बाद गू भी इस पर वार करता है। तब हम देखते हैं कि अचानक से जोंगू कहता है कि ओल्ड मैन, कब तक हम ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे? क्योंकि टॉमली ने अपने एक हाथ से, एक पंजे से इसके पीठ पर निशान मार दिया था, जैसे कि शेर एक शिकार पर निशान मारता है, और इसकी हालत खराब कर रहा था। तब हम देखते हैं कि जोंगू आगे कहता है कि इस तरह से तो पूरी रात निकल जाएगी, ये खेल चलता रहेगा। तब ओल्ड मैन यानी कि टॉमली कहता है कि ऑफ कोर्स ये पूरी रात नहीं चलने वाला, क्योंकि तू जल्दी मारा जाएगा। तब जोंगू इसके जवाब में कहता है कि हाँ, आज मैं इस ओल्ड मैन के लेवल को मैच करूंगा, इसके मिसिंग हैंड की वजह से आज मैं इसके लेवल तक पहुंच जाऊंगा, इसे खत्म करूंगा। तब टॉमली कहता है कि क्या तू मेरा लेवल मैच करना चाहता है? हाँ, मजाक कर रहा है क्या? इस ओल्ड मैन के लेवल को मैच करना मुश्किल, तेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुझे पता भी है मेरा लेवल क्या है? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही गुस्से में फिर से एक दूसरे पर स्ट्राइक करने के लिए भागते हैं। जोंगू अपनी तलवार के साथ टॉमली को काटने को तैयार था, उधर ये टॉमली भी अपने पंजे के सहारे से मारने को तैयार है। दोनों ही एक दूसरे पर पूरी फोर्स से वार करते हैं। हम देखते हैं कि टॉमली अपने पंजे को इसकी गर्दन में गड़ा देता है, जैसे कि पंजे से ही इसे मार डालेगा, और सचमुच उसकी गर्दन में इसके पंजे घुस भी रखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोंगू ने भी अपनी तलवार को इसकी गर्दन पर रख रखा है, उसे काटने की कोशिश कर रहा है, बट दोनों ही बीच में रुक जाते हैं। तब ये जोंगू कहता है कि हे ओल्ड मैन, तू अचानक से ऐसे रुक क्यों गया? तब टॉमली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो तू ही रुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगू कहता है कि ओल्ड मैन, मैं जानता हूँ कि तू पहले रुका है, बता तूने ऐसा क्यों किया? तब टॉमली कहता है कि गू किंग, इस तरह से तो हम दोनों मारे जाएंगे। देखो, जिनियम पार्क ही है जिसे हम दोनों को यहाँ से ले जाना है, लेकिन अगर मैं तुझे मार दूं तो ये येलो किड अपनी तलवार को शार्प और ज्यादा शार्प कैसे करेगा? उस जिनियन की वजह से तू आज बच गया है। और मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पर लड़कर मर भी जाए, इसमें हम दोनों में से किसका फायदा है? जिनियन पार्क जिसे हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं, उसे यहाँ से कौन ले जाएगा जब हम दोनों ही मारे जाएंगे? दोनों ही कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने हाथ को हटा लेते हैं।
ये जोंग अपनी तलवार को पीछे हटा लेता है और कहता है कि च्योंग ताइजिन चलो यहाँ से, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर च्योंग पूछता है कि क्या, लेकिन वो जिनयंग। इस पर जोंगू कहता है कि अगर देखो हम उसे अपने साथ लेकर भी चले गए, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। चार्ल चोई उसे जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी वो जिनयंग उसे बार बार दौरे पड़ते रहते हैं, क्या वो हमें कुछ सच बता भी सकता है? क्या वो चार्ल चोई की वीकनेस हमें बता पाएगा? जैसे कि उसे दौरे पड़ते रहते हैं, उसे कौन संभालेगा? उस पागल को मैं अपने साथ ले जा नहीं सकता। मैं चार्ल चोई की नजरों में इतनी जल्दी नहीं आना चाहता, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। और कोई है जो उसकी टेक केयर कर लेगा। उधर टॉम ली भी अपनी लड़ाई को बंद कर देता है, अपने कपड़े वापस पहन रहा है। इसी बीच में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की डायरेक्टर शिन शिरा यहाँ पर आ जाती है, जिस पर टॉम ली कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जिनयंग पार्क को ढूंढने के लिए भेजा था, क्या तुम्हें वो मिला? तब ये कहते हैं कि हाँ सर, वो मुझे मिल तो गए थे। जिस पर टॉम ली पूछता है कि अगर वो तुम्हें मिल गया था तो तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? जिस पर ये शिन शिरा कहती है कि सर, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उन्हें दौरे पड़ रहे हैं, उन्हें पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है और इस हालत में उन्हें अपने साथ लेकर आना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सचमुच उन्हें पास्ट की कुछ मेमोरीज आ रही हैं तो बार बार उन्हें दौरे पड़ते रहेंगे। इस हालत में वो मर भी सकते हैं और उनका आपके सामने आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सर, उनके पास्ट में जरूर कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने अपने दोस्तों को, खुद गैप्रियोंग किम को भी खोया है और उसके अलावा चार्ल चोई ने भी उनके किसी बड़े पोर्शन को गायब कर दिया है उनकी मेमोरी से, जिसके बारे में अगर उन्हें याद आ गया तो हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। उनकी पास्ट मेमोरी जिस तरह से बाहर आ रही है, उन्हें बार बार जिस तरह के दौरे पड़ रहे हैं, इस तरह से उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, वो मर भी सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त ये सारी चीजें यहीं पर छोड़ दें जब तक कि उनकी कंडीशन स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर शिन शिरा मिलने आए थे जिनयंग पार्क से। जिनयंग पार्क जिसने काफी सारी मेडिसिन खा ली थी अपनी हालत को सुधारने के लिए। ये शिन शिरा से कहते हैं कि मिस्टर जिनयंग पार्क, क्या आप ठीक हैं? जिनयंग कहता है कि हाँ, तुम लोग कौन हो, मैं कहाँ पर हूँ? ऐसा लगता है कि जिनयंग की मेमोरी फिर से गायब हो चुकी है, वो सब कुछ भूल चुका है जो जेक किम ने उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। जेक किम भी वहीं पर है, वो इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, इससे बात करने की। तब पता चलता है कि इसने काफी ज्यादा मेडिसिन खा ली है जो आसपास बिखरी पड़ी थी। इस पर शिन शिरा कहते हैं कि सर, आप चिंता मत कीजिए, आपने कुछ ज्यादा ही मेडिसिन खा ली है, आप यहाँ पर ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि डैनियल, बिग डैनियल, जो इसी वक्त जीनियम को घूर रहा था, वो सोच रहा है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं इनसे पूछना चाहता था, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, जो इतने दिनों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुझे परेशान कर रहा है कि जिनिंग पार्क से मेरा रिश्ता क्या है। मेरी मोम, वो उनके बारे में क्या जानती है? जिनिंग पार्क का नाम सुनते ही वो चौंक क्यों गई थी? और मेरी ग्रैंड माँ, वो इस तरह से मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? और नो बैग्यू, वो भी तो इनका ही नाम ले रहा था, वो मुझे क्या बताना चाहता था? आखिरकार किस तरह का रिश्ता है इनका मेरे साथ? मुझे ये सब जानना जरूरी है। नो बैग्यू इन्हें यंग मास्टर क्यों बुलाता है? आखिरकार उसके साथ इनका रिश्ता क्या है? और दो बॉडीज, जी ने मुझसे कहा था कि ये दो बॉडीज का सच जानता है, तो आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इन्हें दो बॉडीज का सच पता चला है? ये उसके कितने नजदीक है? क्या ये मुझे दो बॉडीज के बारे में कुछ बता सकते हैं? उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ऐसा कौन सा रिश्ता है चार्ल चोई के साथ जिनिंग पार्क का? ऐसा कौन सा सच है जो ये जानता है, जिसे वो डीजी भी जानना चाहता है? सब उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो मेरे दिमाग में बार बार चल रही है, इन्हें मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या ये मुझे कुछ बता पाएंगे? ऐसा लगता है कि इस वक्त के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मैं पिछली बार तो इनसे बात करने के लिए गया था अपनी दूसरी बॉडी में, लेकिन मैं इनसे सच पूछ नहीं पाया था। बट क्या इस बार मैं पूछ सकता हूँ? क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मैं इस बार इनसे फॉर्मली बात करने की कोशिश करता हूँ। उधर हम देखते हैं कि शिन शिरा भी जिनिंग से बात करने की कोशिश कर रही है, इसे बता रही है कि मैं हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की डायरेक्टर शिन शिरा। लेकिन जिनिंग इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, ये डैनियल पार्क को ही घूर रहा था। अचानक से ये उठता है, शिन शिरा को इग्नोर करके आगे बढ़ता है डैनियल पार्क की तरफ। डैनियल तो पहले से ही शौक में है कि अब वो क्या करे, क्या इनसे पूछे या फिर ना पूछे, लेकिन जिनिंग पार्क इसे और भी बड़ा शौक देने वाला था। जिनिंग पार्क अचानक से इसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे, जिस पर डैनियल पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर हम देखते हैं कि जिनिंग पार्क कहता है कि उधर देखो, वो तेरी दूसरी बॉडी है ना?
हम देखते हैं कि वास्को डैनियल की दूसरी बॉडी यानी कि छोटे डैनियल को अपने कंधे पर उठाकर खड़ा होता है, जिसकी तरफ जिनयंग इशारा कर रहा है कि क्या ये तेरी दूसरी बॉडी है। इसका मतलब जिनयंग पार को पता है कि डैनियल की दूसरी बॉडी यहीं पर है और ये क्या इस दो बॉडीज के सच को सबके सामने रख देगा या फिर यहाँ पर इसका कोई और ही प्लान है। सो गाइस चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड जहाँ पर लास्ट बॉल में जिनयंग पार्क ने छक्का मार दिया है ये कहकर कि ये तेरी दूसरी बॉडी है। I mean, क्या होगा ये तो बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे ये स्टोरी आकर खत्म हुई है। जैसा कि जिनयंग ने खुद डैनियल से आकर कहा है कि क्या वो तेरी दूसरी बॉडी है, तो क्या सचमुच अब जिनयंग डैनियल को दो बॉडीज के बारे में कुछ बताएगा या फिर डैनियल के लिए बहुत सारी बड़ी परेशानियां और ज्यादा खड़ी होने वाली है इसकी दोनों बॉडीज के लिए। क्या इसे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलते हैं, बाय बाय।